एआईएमआईएम नेता बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस राज्य के बनेंगे नए सीएम। विपक्षी दलों में मची है खलबली। दोस्तों, क्या है खबर, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आपको बताता चलो कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब किस राज्य के सीएम बन सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 200 से अधिक सीटें हैं। जिस सीटों पे जो एमएलए बनते हैं, उस एमएलए को बनाने में जो अहम भूमिका होते हैं वो मुसलमानों का होते हैं। इसलिए कि 200 से प्लस सीटों पर मुसलमान ये तय करते हैं कि किसे एमएलए बनाना है और किसे एमपी बनाना है। हालांकि एमपी में तो नहीं, एमएलए में जरूर मुस्लिम तय करते हैं कि किसको गद्दी में बैठाना है और किसको गद्दी से उतारना है। लेकिन इस बार जब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जब चुनाव लड़ा तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को 90 प्लस सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत मिली। हालांकि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जब चुनाव का जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लाइव आए थे और लाइव आकर ये कह रहे थे कि हम जितना सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा सीटें हमें मिली है। इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भी सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मुझे 60 से 70 सीटें मिल सकती है। लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को 90 प्लस 90 से 95 के बीच में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को जीत मिली है। और एक मेयर की सीट पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब सेकंड पोजीशन पे थे। वहां पे बीजेपी और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन दोनों पार्टियों की टक्कर थी। और वहां पे एसपी यानी अखिलेश यादव जी की पार्टी और बीएसपी मायावती जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी वहां पे अगर देखा जाए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर लगातार इल्जाम लगाते हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, मेरठ में वही काम दोहरा रहे थे कांग्रेस पार्टी और एसपी और बीएसपी पार्टी। अगर वहां पे कांग्रेस, एसपी और बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की धमाकेदार और शानदार जीत होती। इसलिए कि उस सीट पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जो उम्मीदवार थे वो लगभग 5000 वोट से हारे थे। लगभग 1 लाख से अधिक वोट मिले थे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को। और वहीं पे कांग्रेस पार्टी और एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार, कोई थर्ड पोजीशन में था, कोई चौथा और कोई पांचवा पोजीशन में था। इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पहचान चुके हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना रहनुमा मान चुके हैं। इस बार लोकसभा में भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे 2024 में। और 2024 के बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी तरह मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी के लिए पूरी तरह जुट जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में। अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को 50 से 60 सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत मिलती है तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब आसानी के साथ सरकार को गिरा भी सकते हैं और सरकार को बना भी सकते हैं। यानी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो कहेंगे वही होगा। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब खुद सीएम की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हालांकि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, उत्तर प्रदेश से ही कोई ऐसा लीडर होगा जो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो को लेकर और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर? अगर आप उत्तर प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इस बार 2024 में आप लोग किसे वोट करेंगे।